नमस्कार मित्रों, मैं वसीम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जो भी भाई बहन लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी तक सही न्यूज़ देने की मेरी पूरी पूरी कोशिश रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद वसीम सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली एक 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाती है और एक 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाती है। साथ में वाक्यांश और महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आपको दी जाती है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग अपनी वीडियो में आगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के बारे में बात करते हैं। काफ़ी मित्रों के एसएमएस आ रहे थे कि सर एक एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग परेशान हैं कट ऑफ को लेकर। तो आप सभी के सामने एनालिसिस करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग बता रहे हैं। देखिए, सबसे मेन बात ये है कि अभी एसएससी स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा हुई थी, कंपनी भी चेंज थी। और दूसरी बात दोस्तों, पेपर भी बहुत टफ था, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत इजी था, क्योंकि जो उसमें प्रश्न आए थे कुछ के तो उसमें विकल्प में आंसर ही नहीं थे, जिस वजह से बहुत सारे मित्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और तीसरी बात दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर में मैथ नहीं आता है, तो 4-5 क्वेश्चन मैथ के भी शिफ्ट में देखने के लिए मिले थे सभी शिफ्टों में। तो उस वजह से भी थोड़ा कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अधिकतर दोस्तों स्टेनोग्राफर की जितनी वैकेंसी होती है उसमें मैथ बहुत कम चांस रहते हैं जिसमें मैथ रहता है। या तो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आती है उसमें मैथ आता है, या फिर यूपीएसआई स्टेनोग्राफर की जो आपकी वैकेंसी आती है उसमें मैथ आता है। वरना जैसे एसएससी हुआ और यूपी ट्रिपल एस सी हुआ या अन्य जो कुछ वैकेंसी होती हैं स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, उसमें मैथ के चांस बहुत कम ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखना है। अंत में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ स्टेनो स्किल से रिलेटेड, कि कैसे आप लोग स्पीड आपको इंक्रीज करना है। ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्रेड डी की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आपके जनरल में, जनरल की बात करेंगे पहले, जनरल में 115 मार्क्स से लेकर 120 तक यदि आपके मार्क्स हैं तो आप लोग एकदम स्टेनो स्किल के लिए बिल्कुल तैयारी करिएगा। आप बिल्कुल एकदम सेफ हैं। यदि आपका स्कोर 115 से लेकर 120 में, अगर ग्रेड डी में इतना स्कोर बैठ रहा है तो आप लोग स्टेनो स्किल प्रैक्टिस की सही तरीके से तैयारी करिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस में यदि 100 108 108 108 से 113 तक यदि आपका इतना स्कोर बैठ रहा है तो आप लोग ग्रेड डी के लिए बिल्कुल स्टेनो स्किल की प्रैक्टिस में जी जान लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ओबीसी की थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। यदि आपके ओबीसी में 111 से लेकर 116 तक यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में यदि 90 से 95 के बीच में आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल स्टेनो स्किल की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए एसटी की बात करते हैं।
एसटी कैटेगरी में यदि आपके 70 से लेकर 75 तक आपके इतना स्कोर है तो आप स्टेनो स्टेनो स्किल में की तैयारी करो। ठीक है, तो ये हमने आपको कट ऑफ एक लगभग एक अनुमानित कट ऑफ बता दी है। यदि आपके यूआर में 115 से लेकर 120 तक आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में हैं। ठीक है, यदि 108 से लेकर 113 तक नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए है और ओबीसी में 111 से 116 मार्क्स यदि आपके हैं तो आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में हैं। एससी 90 से लेकर 95 तक और एसटी कैटेगरी 70 से लेकर 75 तक आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड सी। ग्रेड सी के लिए आपको कितने मार्क्स होने जरूरी हैं तो इसका भी देख लेते हैं एक बार। यदि आपके 135 से लेकर 140 तक 40 के बीच में यदि आपका इतना स्कोर है तो आप एकदम बिल्कुल सेफ है कि आपको ग्रेड डी के लिए स्टेनो स्किल के लिए भी बुलाया जाएगा और ग्रेड सी के लिए भी स्टेनो स्किल के लिए आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस की भी आप लोग यही मानकर चलिए और ओबीसी की भी आप लोग 135 से लेकर 140 तक ही मानकर चलिएगा। अब ये मत समझे आप क्या 135 से लेकर 140 आपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल तीनों कैटेगरी की एक समान कट ऑफ कैसे बता दी। आप लोग पिछले साल का भी रिजल्ट देख सकते हैं, लगभग ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम ही थी, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में यदि आपका ग्रेड सी के लिए स्कोर देखा जाए तो आपको यदि आपका स्कोर 120 से लेकर 125 यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको ग्रेड डी और ग्रेड सी की स्टेनो स्किल देने का पूरा मौका मिल सकता है। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में यदि आपका 105 से लेकर 110 तक यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर स्टेनो स्किल की प्रैक्टिस में लग जाएं बिना देरी की। क्योंकि दोस्तों अभी से आप लोग स्किल की तैयारी करेंगे तो अभी से आपके पास 4 महीने हैं, ऐसा मानकर चलिए दिसंबर में आपका स्किल संभावित है और लगभग अभी 1-1.5 महीना आपका रिजल्ट आने में इसमें लग जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करो स्टेनो स्किल की, क्योंकि स्टेनो को भी आप लोग हल्के में न लें। यदि आपकी 80 वर्ड प्रति मिनट है, इतनी मिनिमम स्पीड है, लेकिन जब वहां पर हम लोग लिखने के लिए जाते हैं कम से कम 90 की स्पीड हमारी ग्रेड डी के लिए होनी जरूरी है, क्योंकि 5% की स्पीड तो हमें एग्जाम हॉल में जब हम लोग बैठते हैं वहां पर ही स्पीड हमारी कम हो जाती है, डर रहता है। और थोड़ा डर तो हर किसी को रहता ही है, स्टेनो स्किल जब प्रैक्टिस लिखते हैं पता नहीं लिखा जाएगा या ना लिखा जाएगा, कितना टफ मैटर बोलेगा, शब्द कैसे आएंगी, कहाँ से मैटर बोल सकता है। तो ये सारी चीजें जब आप लोग स्टेनो स्किल प्रैक्टिस करते हैं उससे कुछ घंटों पहले ये सारी चीजें आपके माइंड में चलती हैं। तो 80 ग्रेड डी में 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड मांगी जाती है और इसमें 80 गलती माफ रहती हैं। ठीक है, 80 गलती आपकी माफ रहती हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेड डी की, ग्रेड सी की। देखिए ग्रेड सी में जनरल में ओबीसी में 100 शब्द प्रति मिनट स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोगों को 120 की स्पीड लेके जानी है। यहाँ जब आपकी 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होगी तो वहां जाकर आप लोग तब 100 की स्पीड आप लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें 1000 शब्दों का मैटर बोला जाता है ग्रेड सी में, और ग्रेड डी में 80 WPM की स्पीड से मैटर आपको बोला जाता है। तो दोस्तों मैं यही आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, क्या आपका यदि जो मैंने आपको इसका इतना स्कोर मैंने आपको बताया है मित्रों,
तो यदि आपके इतना स्कोर है तो आप लोग स्टेनो स्किल की प्रैक्टिस करिएगा। देखिए कम कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, उसका रीज़न क्या, पेपर बहुत कठिन था और अभी अभी नॉर्मलाइजेशन अभी किसी को नहीं मिला है। ये मार्क्स वो हैं जो आपके आंसर की के हिसाब से आपको शो हुआ है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का स्कोर नहीं है ये अभी। तो यही इसी वजह से मैंने वीडियो बनाया है। तो आप लोग, मैंने जानकारी दी है, आप उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए हों। ये देखिए मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद वसीम। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार आप जुड़ो और आप चैनल पर देखना कि आपको आउटलाइन किस तरह से मिल रही है, मैटर किस क्वालिटी का मिल रहा है। एक बार आप इस चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करो स्टेनो विद वसीम। उसके बाद में आप लोग मुझे बताना कि सर आपका कंटेंट अच्छा है, अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आपको चैनल से जुड़ना जरूर है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका जनरल में 135 से 140 स्कोर है, सेफ स्कोर है, तैयारी करो। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यदि आपका इतना स्कोर है 135 से 140 के बीच में, आप बेझिझक होकर स्टेनो स्किल की तैयारी करिएगा, ठीक है। यदि आपके 120 से 125 यदि आपका इतना स्कोर है, एससी कैटेगरी में है, आप तैयारी करिएगा शॉर्ट हैंड की। और 105 से लेकर 110 तक यदि आपका इतना स्कोर है एसटी कैटेगरी में, तो आपको बिल्कुल एकदम श्योर हो कि आपका स्टेनो स्किल के लिए आपको कंफर्म है, बुला जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी तक अब इसी तरह की अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।